एक काम लगाए तो पैसे नहीं मिला। अब क्या करेंगे, बिहारी बुद्धि कुछ ना कुछ तो होगा। हैं ये काम कर के पैसा साला कहीं क्या गुरुद्वारा में छोड़ते चलो, बहन जो लग रहा है कि मोदी का राज चल रहा है। आवाज़ आएगा तबे तो वहाँ सुनेगा एनबीसीसी वाला। साला पैसा काम करके पैसा नहीं मिलता है। साला 50 साला कहीं का ड्राम दिन रात काम करो दिन रात साला काम करो। अरे बड़े सर 10 गो आदमी लगाओ, साला रात में लगाओ, यहीं खेत बेच के पैसा दो, यही कहानी है यहाँ। नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। आपकी आवाज बन रही है मिनी संसद और आपको आपका हक और अधिकार दिला रही है मिनी संसद। और ये मिनी संसद की बानगी भर है, चाहे वो पेंशन से जुड़ा मुद्दा हो, मजदूरों से जुड़ा मुद्दा हो, श्रम कानूनों से जुड़ा मुद्दा हो, उन सब मुद्दों पर कुछ ना कुछ हमें खुशखबरी तो मिलती ही है। खुशखबरी मिलती है, लेकिन फिर एक नई समस्या आ जाती है। समस्या घर घर में है। मजदूर परेशान है, दुखी है, लाचार है, व्यथित है और परेशान होकर वो बार बार कह रहा है कि मोदी जी आपने कहा था सत्यमेव जयते नहीं श्रममेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो। आपने कहा नहीं, श्रम की विजय हो। श्रम की विजय यानी श्रमिक की विजय, श्रमिक की विजय यानी मजदूरों की विजय। और मजदूरों की विजय नहीं हो रही है मोदी जी, मजदूरों की पराजय हो रही है। लेकिन हमारे साथ बम महाराज जो लगातार लगे हुए हैं, ताकत से, जोर से, शिद्दत से, पूरे जोश खरोश के साथ। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हमने मुद्दा उठाया और पिछली वीडियो के माध्यम से कुछ मुद्दे सॉल्व भी हुए, चाहे वो आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन कुछ सॉल्व हुए। कुछ लोगों पर दबाव पड़ा और दबाव पड़कर इन मजदूरों का हक और अधिकार सुनिश्चित हुआ। लेकिन उस हक और अधिकार को सुनिश्चित करते ही कुछ नई समस्याएं आ गई, कुछ नई कहानी आ गई। ताजा मामला आईआईटी के हॉस्टल से रिलेटेड है। आईआईटी देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आईआईटी वो है जहाँ से बच्चा पढ़ता है तो उसकी देश विदेश में मांग होती है। जहाँ से बच्चा पढ़ता है तो अमेरिका, यूरोप की कंपनियां उसे हाथों हाथ लेने के लिए खड़ी होती है। वो बच्चा जहाँ रहता है, वो बच्चा जिस हॉस्टल में रहता है, इन मजदूरों के हाथों से बना हुआ वो हॉस्टल है। वो बच्चा कंफर्टेबल रहे, वो बच्चा सुरक्षित रहे, वो बच्चा अपना अध्ययन करे, वो बच्चा अपनी स्टडी पूरी करे। और ऐसे हॉस्टल को बनाने वाले ये मजदूर का खून और पसीने की कमाई लगी हुई है। और ये मजदूर उस हॉस्टल पर काम करके अब क्या मांग रहे हैं? अपनी खून और पसीने की कमाई मांग रहे हैं। और कमाई मांगने के लिए डीन के पास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तो बम महाराज जी हमारे साथ है, बताएंगे ही। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्यमेव जयते बोला ना मोदी जी आपने, कृपया करके श्रममेव जयते भी बोला आपने। कृपया करके मोदी जी सत्यमेव जयते की जगह जब नए कोड आए, लेबर कोड आए, तो आपने श्रममेव जयते कहा, यानी श्रमिक की जय हो, मजदूर की जय हो, मेरे मजदूर की जय हो। और सबसे पहले तो नारा दिया था जय जवान जय किसान, और फिर नारा आया कि जवान और किसान के साथ साथ मजदूर भी है। तो मजदूर आंदोलन की जब बानगी देखेंगे, मजदूर आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे, तो मजदूरों ने देश की आज़ादी से लेकर हर चीज़ में, इस देश को बनाने में मजदूर का खून और पसीना लगा हुआ है। सड़क से लेके, बिल्डिंग से लेके, हर चीज़ में मजदूर का खून पसीना। आज आईआईटी के जो बच्चे पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, वो जहाँ रह रहे हैं, जिस कैंपस में रह रहे हैं, उस कैंपस को बनाने वाले यही मजदूर हैं। और ये मजदूर अगर परेशान होंगे तो इनकी बद्दुआ लगेगी। उन बच्चों को तो नहीं लगेगी, लेकिन उनको लगेगी जिन्होंने इनका पैसा नहीं दिया। भाई कानून तो उन्हें सजा देगा नहीं देगा हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में बड़ा जोर होता है। जब वो पड़ती है तो कमर टूट जाती है जनाब। और ऊपर वाले की, इन मजदूरों का पैसा, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में या लोगों ने कहा है, ऐसा कहावत है, प्रचलित है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसका काम का मेहनताना मिल जाना चाहिए। बम महाराज जी पहले बताइए, पिछले जो वीडियो थी उसमें क्या अब तक प्रोग्रेस हुई? क्योंकि लोग तो ये जानना चाहेंगे। अभी वीडियो पड़ी थी एक, जिसमें हमने कहा क्या उन कंपनियों पे कोई दबाव पड़ा जिन्होंने सप्लायर के भी पैसे मार रखे थे, मजदूरों को भी पैसे मार रखे थे? ऐसी कंपनियों पर कुछ प्रभाव पड़ा और क्या कुछ शुभ सूचना आई है? तो पहले हमारे दर्शकों को खुशखबरी मिल जाए, उसके बाद आज का ताज़ा मामला जानेंगे। अटल जनशक्ति पार्टी और समाजवादी लेबर फ्रंट के माध्यम से आप लोग काम करते हैं, तो बताइए पिछला क्या हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और सराहना करूंगा, आपकी भी सराहना करूंगा
इसके बाद मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को अपना परिचय भी दे देना ठीक समझूंगा। मेरा नाम बम बम महाराज नोटिया हुआ। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और समाजवादी लेबर फ्रंट ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। मेरा संपर्क नंबर 9953 79 34 13 है। लोगों की शिकायत थी जो हमसे संपर्क नहीं हो पाता था, इसलिए हमने अपना नंबर दिया है। एक बार दोबारा मैं नंबर बोलता हूँ 9953 79 34 13। आज का जो मैटर है और पहले जो मैटर हमने कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन ग्रुप का उठाया था, सुमजा इलेक्ट्रिकल का उठाया था, अन्य कंपनियों उठाया था। कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आंशिक भुगतान किया है और संपूर्ण भुगतान नहीं किया तो है। फिर आपके लिए मेरी तरफ से तालियां हैं। अगर आंशिक भुगतान भी हो रहा है तो बड़ी बात है। लगता है कि मिनी संसद और अन्य चैनलों के माध्यम से बाकी और भुगतान के लिए हमने उनको 12 तारीख का टाइम दिया है। लाइन पर आ गए हैं। 12 तारीख को उनके द्वारका स्थित कार्यालय पर धरना देने जा रहे हैं। मुझे लगता है पहले ही हो जाएगा आपका। अब होगा नहीं होगा, अपना संघर्ष, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक मजदूरों के खून और पसीना की एक एक पैसा उनके जेब में नहीं चला जाएगा, तब तक अटल जनशक्ति पार्टी का संघर्ष पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ, संकल्प के साथ जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमें ठेकेदार से लड़ना पड़े, विभाग से लड़ना पड़े, डीन से लड़ना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। ताजा मामला क्या है बम बम महाराज? ताजा मामला ये है सामने संजय साहू जी। हाँ। इन्होंने लेबर लगा के काम कराया पेंट का। IIT गर्ल्स हॉस्टल, नालंदा हॉस्टल का नाम है उसका, IIT हाउस खास में। ये हमारा कन्हैया कुमार जी, ये मजदूरों को सप्लाई किया है। ये हमारे बालेश्वर जी हैं, बालेश्वर जी, और इन्होंने मजदूरों का काम कराया सब कुछ। ये हमारे फारूक हैं, प्लास्टर वगैरह का सारा काम कराए। इसके बाद सुनील पाठक जी हैं जिन्होंने भवन सामग्री आपूर्ति किया है। इसके अलावा हमारे नूर मियाँ जी हैं, इसके बाद किशन जी हैं, राजेश जी हैं और त्रिवेणी, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में यहाँ पर अभी नहीं आए हैं लेकिन हमारे कांटेक्ट में हैं और जिनको पैसा ये नालंदा हॉस्टल में नहीं मिला है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये जवाबदेह पर्सन है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से मैं मिल के आया हूँ, जो कि दीप्ति रंजन साहू डीन है, डीन इंफ्रा के नाम से उनको लोग जानते हैं। और उसी में एक इंस्टीट्यूशन इंजीनियर अशोक जी हैं और उसके साथ हैं राजू परिहार। यानी आपने उच्च अथॉरिटी जो है उनको मामला उठा दिया है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, हम उससे सभी के साथ जाके मिल के आए हैं और इनको ये कागज जो है इनको दे के आया हूँ, रिसीव करा के आया हूँ। अच्छा, ज्ञापन दिया है? हाँ, उनसे हमने समस्या बताई है। हाँ, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है जो 2024 से लगातार ये मजदूरों के पैसा के लिए हम आपसे मांग करते आ रहे हैं, NBCC से मांग करते आ रहे हैं, एशियन से मांग करते आ रहे हैं, लगातार हर डिपार्टमेंट को लिखते हुए आ रहे हैं, बावजूद आपने अब तक पैसा नहीं दिया और लास्ट में बिल्डिंग हैंडओवर की बात आने लगी तो ये तो ठेकेदार चला जाएगा। तो मैं आज सबसे पहले ये कार्रवाई करके आया हूँ, डीन से मिलके IIT का जो इंस्टीट्यूशन इंजीनियर उनसे मिलके जो, और NBCC का जो नीरज है और सिद्दीकी है प्रोजेक्ट मैनेजर, इनसे मिलकर आया हूँ। उनसे कहा हूँ जब तक लेबर का पैसा और भवन सप्लायर का पैसा एक एक पैसा उसके जेब में नहीं चला जाता है, तब तक बिल्डिंग या भवन को हैंडओवर आप नहीं करेंगे। ये कार्रवाई आपको रोकनी है। और इसके साथ ही डीन ने हमको कहा कि हमारा तो हमने NBCC को ठेका दे दिया, जो पैसा लो काम करा दो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर NBCC है। हमने कहा नहीं, पैसा आपने दिया है और बिल्डिंग आपकी है, तो लेबर लॉ के मुताबिक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डीन इंफ्रा है, IIT है और IIT की जवाबदेही है, NBCC की जवाबदेही है जो वो अपने सामने में मजदूरों से जो काम कराता है उसका महीना पैसा दिलवाए, साइन करवाए, रजिस्टर रखे, हिसाब रखे, सब कुछ करे। लेकिन यहाँ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जवाबदेह सरकारी अधिकारी और ठेकेदार ये सब कोई भी रजिस्टर नहीं रखता, कोई लेबर लॉ फॉलो नहीं करता, कोई पालन नहीं करता और ये अधिकारी सब उन पर मतलब कुंडली मार के बैठ जाता है और नतीजा होता है मजदूरों का शोषण होता है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर का एक नया नाम दे दिया है, उनका शोषण होता है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का शोषण होता है। लेकिन जब भी अटल जनशक्ति पार्टी के सामने संज्ञान में और समाजवादी लेबर फ्रंट ट्रेड यूनियन के संज्ञान में और बम बम महाराज नौटिया के संज्ञान में कहीं भी कोई भी समस्या आई है तो मैं सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की तैयारी कर रखता हूं, कानून से भी लड़ाई लड़ने की तैयारी करता हूं। अब मैं चाहता हूं
जो तत्काल 15 दिन महीना दिन के अंदर इन लोगों को पैसा मिल जाए। 15 दिन महीना भर के लिए मैं आऊंगा। चूंकि ये असली कहानी क्या है, ये कंपनी लोग, ये ठेकेदार लोग, ये सोचते हैं अधिकारी लोग, ये लेबर कोड वगैरह की प्रोसेस 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल की है, लटका देंगे। यहाँ ये ठेकेदार सब कंपनी सब करोड़ों रुपया लेबर जमादारों का, पेटी कॉन्ट्रैक्टरों का, उसके बाद उप ठेकेदारों का, उसके बाद ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरों का मार के रख लेते हैं और उसको कोर्ट के चक्कर में 10 साल 5 साल लटका देते हैं, ब्याज खाते रहते हैं, उसी से वकील को चलाते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं। ये बहुत बड़ा शोषण है, ये बहुत बड़ा लूट है। मैं मोदी जी से सुनिए, मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूं, जब आपने श्रम एवं जयते का नारा दिया है तो इसको हकीकत में धरातल पर उतारने के भी आप आदेश जारी करें, कार्रवाई करें। और लेबर लॉ में जब 90 दिन में कोर्ट से फैसला होने का व्यवस्था है, 14 दिन में लेबर इंस्पेक्टर की कार्रवाई पूरी करने की व्यवस्था है, 30 दिन में 45 दिन में एलसीडी की कार्रवाई पूरी करने की व्यवस्था है, तो आखिर वो व्यवस्था सालों साल 10 साल क्यों जारी, सालों साल 10 साल क्यों जारी रखे? मैं बम्मा महाराज आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं कुछ लेबर से भी बात करना चाहता हूं क्योंकि समय की आप जानते हैं काफी वो है। कुछ कहना चाहें? क्या नाम है आपका और क्या कितना पैसा है आपका? मेरा नाम फारूक हुसैन है। हाँ। और कहाँ काम किया था आपने? मैं नालंदा IIT हाउस खास में काम किया था, प्लास्टर का। प्लास्टर का पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कितना पैसा है? मेरा लगभग उसमें अभी बकाया जो राशि है 5 से 6 लाख रुपया के अनुसार से। आपका कितना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहू है। मैं POP का काम किया था, जिप्सन प्लास्टर का। मेरा 6,17,000 रुपया बैलेंस है। आपका कितना है जी? क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया कुमार है। मैं लेबर सप्लाई देता था, 400 और 600 में बिहार से ला के लेबर देता था। मेरा 7,36,000 रुपया बकाया है। क्या नाम है आपका? जी बालेश्वर पटेल नाम हुआ। और मैं इनके अंदर पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करता था और मेरा पैसा 23 लाख रुपया का बना था, जिसमें वो पैसा आधी दिए हैं और आधी पैसा रोक के रखे हैं। 4 महीना का सप्लाई लेबर का वो हिसाब भी नहीं किए हैं। मैं साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये लेबर को देते हैं, और अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा, को ये अपनी जेब से तो नहीं देंगे, तो वो लेबर को भी पैसा नहीं मिल पाएगा। और इनके भरोसे पे वो खड़ी हैं और शायद वो बेचारा चिल्ला भी ना पाए मजदूर, क्योंकि इनको नहीं मिला तो ये उनको कैसे दे पाएंगे। और सर मैं लेबर को जमीन गिरवी रख के मैं लेबर को पैसा दिया हूँ। अच्छा। और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा मदद किया जाए आप लोग के द्वारा, निर्णय किया जाए। मैं बम्मा महाराज के पास आता हूँ। बम्मा महाराज, इसका समाधान क्या है? ये जैसे ये जो कंपनियों ने ये धंधा बना लिया एक तरीके से, या इंस्टीट्यूशंस ने, सब कोई कि लेबर का पैसा सबसे आसान है, मार लो दबा लो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का पैसा दबा लो, सप्लायर का पैसा दबा लो, और उससे फिर बाद में केस लड़ते रहो, बाद में फैसला आएगा, जब देख लेंगे दे देंगे जो मुआवजा होगा। इसका आसान समाधान ये है, जो मोदी जी या भारत सरकार अधिकारियों के ऊपर जो टेंडर अवार्ड जारी करने वाला अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्ती बरते और उनको गाइडलाइन जारी कर दें, जो वो अपने सामने में प्रति महीना मजदूरों से काम जो कराते हैं उसका रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन करे, रिकॉर्ड की जांच करे, अपने सामने में उसको पेमेंट कराए, मिनिमम वेज दिलाए, उनका सारा व्यवस्था जो कानून कहता है लेबर लॉ, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के सामने सब कुछ होगा, तो वो उसको लागू करे। वो धरातल पर ये लोग लागू नहीं करता है, ये टेंडर अवार्ड जारी करके लागू ना करे उसे सीधा जेल में, सीधे अधिकारियों को बर्खास्त करे, उनके सारा तनख्वाह उनका सीज करे। अधिकारियों को 2-4-10 अधिकारी जेल में चला जाएगा ना, तो अपने ठेकेदार सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अभी साइड देख आया हूँ नालंदा हॉस्टल का निर्माण का, उसमें जो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, मैं पहले भी शिकायत किया था, लेकिन उस शिकायत पर ये NBCC वाला अमल नहीं किया। ये बच्चे के लिए मकान बनाया है और उस मकान में जो काम किया है सब स्टैंडर्ड का काम, पैसा तो पूरा ले लिया, लेकिन काम सब स्टैंडर्ड कराया। और उस सब स्टैंडर्ड काम को ये नीरज जो है प्रोजेक्ट मैनेजर जिस पद पर NBCC का, वो कहता है सही है, वो हमें कहता है जिम्मेदार कौन है? पुल गिर जाते हैं, जिम्मेदार ये नीरज है, जिम्मेदार अभी तो खैर हम जिम्मेदार नहीं कहेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कार्रवाई कर रखा था। नीरज जो है अधिकारी NBCC का, ये जिम्मेदार है। इनके साथ जो पहले अधिकारी हंसराज था वो जिम्मेदार है, राजीव जिम्मेदार है, उसके बाद और जो भी हैं सारे जिम्मेदार है इस भवन का सब स्टैंडर्ड काम कराने के लिए। कल को भवन 10 साल 20 साल के बाद झज्जर हो जाए, एकदम मतलब गंजर हो जाएगा, तो
पैसा तो गवर्नमेंट का। देखिए मैं तो बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ इसी मुद्दे, इसके साथ मैं इसको क्लोज भी करूंगा। बड़ी गहरी बात है कि इस देश में पुल गिर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, लेकिन खतरा किसके ऊपर आता है? आम लोगों के ऊपर आता है। अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा इसमें क्या हुआ, ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, ये जवाब देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकारों को जांच करनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समय रहते ही चेत जाना चाहिए। और अगर कोई विसिल ब्लोअर है, कोई बता रहा है, ये बात बता रहा है, चाहे बम महाराज जी बता रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है हॉस्टल के अंदर, तो ये उन स्टूडेंटों की जान पर खतरा है जो उसमें रहेंगे, और ये उस बिल्डिंग पर भी खतरा है। भ्रष्टाचार की भेंट हमारे देश के नौजवान बच्चे क्यों चढ़ें? क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। आपको क्या लगता है? अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं? ये वीडियो, हाँ, उसका अभी लेके आया हूँ। आप मैं वीडियो, आप ये आपको उसमें लगा दूंगा। अभी ये वीडियो लेके आए हैं, उस वीडियो को हम बाइट में लगा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सीधा सीधा आंखों से ही भवन निर्माण का जो काम है उसमें ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ कमी रह गई है। ये आप खुद जज करें और सरकार को इस पर ध्यान दे, और तुरंत सबसे पहले तो मजदूरों का पैसा दिलाए, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा दिलाए, सप्लायर का पैसा दिलाए, और जो कमी है भवन निर्माण में जिसने भी ये की है उसके खिलाफ कार्रवाई और भवन निर्माण को दुरुस्त किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।